मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सभी का एसबी पब्लिक इंटर कॉलेज की तरफ से ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के पाठ 1 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के आगे के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इसके पहले के टॉपिक में हम लोग प्रकाश क्या होता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियम कितने होते हैं, नियमों को परिभाषित किए, लिखे। आज के टॉपिक में हम लोग प्रतिबिंब के प्रकार, आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, दर्पण के प्रकार, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब इमेज किसी बिंदु वस्तु से या किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं जिस बिंदु से, उस बिंदु को पहले बिंदु के सापेक्ष उसका प्रतिबिंब कहते हैं। पुनः एक बार फिर से, किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में एक दूसरे से मिलती हैं या काटती हैं, अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को पहले बिंदु के सापेक्ष उसका प्रतिबिंब कहेंगे। बोर्ड पर एक बार उसको हम नोट कर दे रहे हैं। वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात अपवर्तन टॉपिक आगे के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम लोग परावर्तन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जब एक दूसरे को वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एक दूसरे को वास्तव में काटती हैं, जिस बिंदु पर एक दूसरे को वास्तव में काटती हैं या किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं या किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो
उस बिंदु को पहले बिंदु का या वस्तु बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। नोट कर लेंगे। यहाँ पर वस्तु को हम लोग बिंब की तरफ बिंब भी लिख सकते हैं, क्योंकि बुक में कहीं कहीं बिंब भी लिखा है। वस्तु को हम बिंब भी कहते हैं, और इमेज यानी कि प्रतिबिंब। तो वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एक दूसरे को वास्तव में काटती हैं अथवा या किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात, तो वही बिंदु उस वस्तु बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। ओके। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ इमेज, इसमें फर्स्ट आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज, इसको हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं इंग्लिश में। वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या है? आभासी प्रतिबिंब। तो डेफिनेशन बिल्कुल प्रतिबिंब के जैसे ही है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज करना है कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात जब अपसरित हो जाएं, और अपसरित होने का मतलब फैल जाए। अपसरित होने का मतलब फैल जाए। अपसरित होने के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम लोग बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। पुनः ध्यान देंगे, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात अपसरित होकर या फैलकर जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसे हम बाई फिगर भी समझाएंगे। फिलहाल डेफिनेशन यहाँ पर लिख लिया जाए। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात अपसरित होकर अपसरित यानी कि फैलना, अपसरित होकर जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है,
होती हैं उस बिंदु को बिंदु वस्तु का या बिंब बिंदु का बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात अपसरित होकर जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण जो कि सदैव आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। आभासी प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सदैव सीधे बनते हैं, मतलब जिस पोजीशन में वस्तु होता है उसी पोजीशन में प्रतिबिंब भी बनता है। आभासी प्रतिबिंब के और भी सारे प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बारे में हम लोग जानेंगे। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, इनका प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं बनाया जा सकता है। ध्यान रहे, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं बनाया जा सकता है, इनका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यहाँ पर पॉइंट नोट कर दे रहे हैं कि आभासी प्रतिबिंब सदैव वस्तु के सापेक्ष सीधे होते हैं, सेकेंड, इन्हें पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। थर्ड, समतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगला टॉपिक, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग रियल इमेज भी इंग्लिश में कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब डिफिनीशन बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर ध्यान देंगे, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें अपवर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में एक दूसरे को मिलती हैं अथवा काटती हैं वह बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। ये सारी चीज़ें जब हम लोग उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण में फिगर बनाएंगे तो वहाँ पे इसको बाकायदे एकदम क्लियर करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग डिफिनीशन पढ़ रहे हैं, आगे के टॉपिक में गोलीय दर्पणों द्वारा इमेज कैसे बनता है तो उसमें इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? किसी
बिंदु वस्तु से चलने वाली, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें जब प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें, यहाँ पर थोड़ा सा डेफिनेशन में चेंज करेंगे, दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एक दूसरे को वास्तव में काटते हैं या एक दूसरे से वास्तव में मिलते हैं, काटते हैं, उस बिंदु को बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, रियल इमेज। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेंगे बच्चों वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं वो वस्तु के सापेक्ष सदैव उल्टे होते हैं। यदि वस्तु इस पोजीशन में है तो प्रतिबिंब इस पोजीशन में, मतलब अगर वस्तु इस तरह से है तो प्रतिबिंब इस तरह से नीचे बनेगा, उल्टा बनेगा उसका। तो वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टे बनते हैं। सेकंड, इन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। थर्ड, इनकी फोटो ली जा सकती है। इनकी फोटो ली जा सकती है। अवतल दर्पण, अगर मैं दर्पण की बात करूं, फिलहाल अभी तो हम लोग लेंस पढ़ नहीं रहे हैं, अपवर्तन का केस नहीं पढ़ रहे हैं, तो दर्पण के केस में अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, लेकिन सदैव नहीं। एक कंडीशन ऐसा भी है कि उसमें आभासी बनता है, तो आगे के टॉपिक में जब हम लोग बात करेंगे तो उसको देखेंगे। अवतल दर्पण में दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक भी बनता है, आभासी भी बनता है। तो वास्तविक बनता है तो उस बात को यहाँ पे लिख दिया जा रहा है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, लेकिन समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में सदैव आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। इन सभी पॉइंट्स को नोट कर लेंगे।
अवतल दर्पण के सामने जब आप वस्तु को रखेंगे तो उस वस्तु का प्रतिबिंब ठीक दर्पण के सामने ही वास्तविक बनता है। एक कंडीशन में आगे जब पढ़ेंगे, जैसे कि जब वस्तु को हम लोग ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं अवतल दर्पण में, तब उसका प्रतिबिंब आभासी बनता है। तो वो एक कंडीशन है, विशेष कंडीशन, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। उस पर हम लोग आगे भी जब प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे अवतल दर्पण में तो उसको हम देखेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। आगे दर्पण के बारे में हम लोग बात करेंगे। हालांकि पिछले वीडियो में भी हम लोग इसके बारे में कुछ बात किए थे, तो आज यहाँ पर हम लोग इसे डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे। दर्पण दर्पण वह युक्ति है जो परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है, जिसका एक तल बहुत चमकीला होता है जिस पे परावर्तन अधिकाधिक होता है, और एक तल कलई किया गया होता है। वैसे मैंने बात की थी पहले वीडियो में कि दर्पण आप जो अपने घर में टंगा हुआ देखते हैं दीवार पे, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, वह एक दर्पण का प्रकार है। दर्पण और सारे भी बन सकते हैं, जैसे मार्बल्स टाइल्स लगा हुआ कमरे में, या झरना गिर रहा है उसके पानी में भी देखेंगे तो वह भी दर्पण की भांति व्यवहार करता है। तो दर्पण परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका एक तल बहुत चमकदार होता है। जो दर्पण हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, उस दर्पण के बारे में बात करें तो उसमें चांदी अथवा पारे का पॉलिश करते हैं एक सरफेस पे। जैसे समतल दर्पण में एक प्लेन लाइन खींचेंगे। समतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसमें, फिलहाल अभी आगे बात करना है कि दर्पण के प्रकार यहाँ समझाने के लिए जो कलई करते हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करना है। तो कलई वाला पोर्शन क्या होता है, इसमें हम लोग चांदी, सिल्वर या पारे की पॉलिश करते हैं। पॉलिश करने के बाद उस पर लाल या नीले रंग के आयरन ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं। या नीले रंग के आयरन ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं। जैसे अपनी जानकारी के लिए हम लोग जानेंगे, आयरन ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं। ऐसा करने से होता क्या है, इसका जो दूसरा तल है, इधर तो हम लोग कलई कर दिए, इसका जो दूसरा तल है ये बहुत चमकदार हो जाता है। ये बहुत चमकदार हो जाता है। चमकदार होने से उस पर परावर्तन अधिकाधिक होता है और उसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बहुत ही स्पष्ट दिखाई देता है। ओके, तो दर्पण दो प्रकार का होता है बच्चों। दर्पण दो प्रकार का होता है। फर्स्ट, समतल दर्पण, प्लेन मिरर। समतल दर्पण। समतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तन पृष्ठ या परावर्तक तल समतल होता है। उसमें वक्रता नहीं होती है, उसमें मुड़ाव नहीं होती है, बिल्कुल सपाट पृष्ठ होता है। और जो दर्पण है तो एक पृष्ठ कलई वाला होगा, एक परावर्तक तल होगा, वो चाहे गोली दर्पण हो चाहे समतल दर्पण हो। तो समतल दर्पण वह दर्पण है जिसका परावर्तन या परावर्तक पृष्ठ, ऐसे भी लिख सकते हैं, परावर्तक पृष्ठ या तल
परावर्तक तल समतल होता है, समतल होता है। उसको हम लोग अपनी कॉपी में इस तरह से ड्रा करते हैं, एक सीधी लाइन, ब्लैक बोर्ड में चाहे जिस भी अभिविन्यास में हम लोग खींच सकते हैं, चाहे इस तरह से खींचें, चाहे इस तरह से खींचें, चाहे वर्टिकल खींचें, हॉरिजॉन्टल खींचें, एक लाइन सीधी खींच के उसकी एक तरफ डॉट डॉट बारीक रेखाएं खींचेंगे, ये कलर वाला पोर्शन हो जाएगा। और इधर सामने परावर्तक तल, परावर्तक तल। यह समतल दर्पण का एक स्केच इस तरह से हम लोग अपने कॉपी में ड्रा करते हैं, समतल दर्पण। इसका ये जो परावर्तक पृष्ठ है यह बिल्कुल सपाट प्लेन होता है, इसमें कोई वक्रता नहीं होती है, कोई मुड़ाव नहीं होता है। घरों में हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं प्रायः यही दर्पण इस्तेमाल करते हैं। आगे कुछ समतल दर्पण की विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। समतल दर्पण से इमेज कैसे बनता है थोड़ा सा इसे देख लेते हैं, तब इसके बाद इसकी विशेषताओं पर बात करते हैं। मान लेते हैं ये समतल दर्पण, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा कर लेते हैं। अभी कुछ बात जो बोल रहे हैं, हालांकि यहाँ फिगर बनाने की बात हो रही है तो इसलिए इस शब्द को मैं बोल रहा हूँ। इसके सामने, इस दर्पण के सामने एक वस्तु रख देते हैं, वस्तु की हाइट मान लेते हैं h। परावर्तन जब हमने पढ़ाया था तो उसमें एक चीज आपको नोट करवा दें, फिलहाल यहाँ पर ध्यान देंगे कि किसी समतल पृष्ठ पर पालिश चिकनीदार सतह पर जब प्रकाश की किरण गिरती है, जैसे तिरछी गिर रही है, तो अविलंब के साथ वह उतने ही कोण से वापस चली जाती है जितने कोण से आती है। अगर 30 डिग्री पे आ रही है तो वह 30 डिग्री से वापस जाएगी उसी मीडियम में, उसी माध्यम में। क्या होगा यदि समतल पृष्ठ पर प्रकाश लंबवत आपतित हो, लंबवत अविलंब के रास्ते ही आए, तो उस केस में वह आपतन बिंदु से टकरा के पुनः उसी रास्ते से वापस चली जाती है। ध्यान देंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी चिकनी या पालिशदार सतह पर जब प्रकाश की किरण अभिलंबवत पड़ती है तो वह पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। इस केस में आपतन कोण I, परावर्तन कोण R का वैल्यू 0 डिग्री होता है, क्योंकि आपतन कोण क्या होता है कि आपतित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाए तो आपतित किरण अविलंब की दिशा में ही है, तो कोण तो बनेगा ही नहीं, तो 0 हो जाएगा। और परावर्तन का नियम सिद्ध करना है तो जितना आपतन कोण उतना परावर्तन कोण होना चाहिए। ऐसे भी समझ सकते हैं, कोण I बराबर कोण R। यहाँ पर इसका इस्तेमाल है, थोड़ा सा देखेंगे तो एक किरण यहाँ पर आई और आने वाली किरण फिर टकरा कर उतनी ही डिग्री पर ये वापस चली गई, और एक किरण पैरेलल उस पे अविलंबवत टकराए। तो अविलंबवत टकराए किसी दर्पण, समतल दर्पण पर जब कोई पृष्ठ किसी चिकने पालिशदार समतल पृष्ठ पर कोई आपतित प्रकाश जब अविलंबवत गिरती है तो उसी मार्ग से क्या होती है, लौट जाती है इस तरह से। तो यहाँ से अगर देखा जाए आभासी रूप से इस लाइन को पीछे बनाएंगे और इसको भी आभासी रूप से पीछे मिलाएं, तो ये दोनों एक दूसरे को बिंदु पे कट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस बिंदु से ये दोनों किरणें आती हुई प्रतीत हो रही हैं। जैसे कि आभासी प्रतिबिंब हमने बात की थी कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात अपसरित होकर जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, देखिए यहाँ इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो उसी बिंदु पर उसका आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इस तरह से इसका, इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पर इमेज बन जाता है।
जी आई। बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए यहाँ पर, तो हम आगे बढ़ा दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बिंदु पर यहाँ पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसकी खास बात, समतल दर्पण की खास बात ये है, ध्यान देंगे कि पहले तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव वास्तविक बनते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी बनते हैं। आभासी बनता है या ठीक है, बनता है। सेकेंड, जितनी वस्तु की लंबाई होती है प्रतिबिंब की लंबाई भी उतनी होती है, या आप कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर होती है। प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर होती है। दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु होता है उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब भी बनता है। इसमें हम आगे बताएंगे कि हम किसी वस्तु को जब दर्पण से दूरी लिखते हैं तो उसको यू से लिखते हैं और प्रतिबिंब की दूरी को वी से लिखते हैं। तो यहाँ पर प्रतिबिंब दर्पण से प्रतिबिंब तथा वस्तु बराबर दूरी पर होते हैं, बराबर दूरी पर होते हैं। और किसी भी वस्तु का पूरा इमेज देखने के लिए दर्पण की हाइट कम से कम वस्तु की हाइट की आधी होनी चाहिए, ये एक कंडीशन है। फिलहाल अभी तो बच्चों और भी टॉपिक था इसमें, लेकिन वीडियो बहुत लंबा न बन पाए। आगे के टॉपिक में हम लोग देखेंगे, गोली दर्पण के लिए बात करेंगे। तब तक के लिए आप वेट कीजिए, आगे गोली दर्पण के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।